इंडियन ओवरसीज बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, इस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक से किस किस पर्पज के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है वह आपके सिबिल स्कोर और इनकम के आधार पर तय किया जाता है। पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को आप शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इंडियन ओवरसीज बैंक से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो इस बैंक से सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन तीनों लोग यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बैंक से लोन लेने के लिए आपकी एज कम से कम 25 इयर्स और लोन मैच्योरिटी के समय आपकी मैक्सिमम एज 60 इयर्स की होनी चाहिए। इसी के साथ आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ज्यादा का होना चाहिए। आपके पास एक मंथली सोर्स ऑफ इनकम भी होना जरूरी है। आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो आगे जानते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप आईडी प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। आईडी प्रूफ के अलावा आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। तो इसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर यूटिलिटी बिल जिसमें एड्रेस लिखा हो, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। इसके बाद आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप पिछले 6 महीने की करंट अकाउंट के स्टेटमेंट या फिर 3 साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो अब आगे जानते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक से आप कितने रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अधिक है तो आप इस बैंक से मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर तय किया जाता है। लोन प्रोफाइल में आपकी क्रेडिट स्कोर, लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री और इनकम, ये तीनों चीजें देखी जाती हैं। अगर आपका लोन प्रोफाइल अच्छा है तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपीज यानी 15 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। अब बात आती है कि इंडियन ओवरसीज बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है। तो इस बैंक से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 84 मंथ्स यानी कि 7 साल तक का समय मिलता है। 7 साल के पहले आप लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बैंक से आप ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करेंगे। वहां पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करेंगे। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। इंडियन ओवरसीज बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट 12.50% से लेकर 13.50% पर ईयर के बीच हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर तय किया जाता है। अगर आपका लोन प्रोफाइल अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगेगा। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का मैक्सिमम 0.75% और इसके साथ जीएसटी भी लगेगा। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फॉर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस। तो जब आप लोन अप्लाई करने जाएंगे उस समय इन चार्जेस के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।